एमपी में जब राहुल गांधी कांग्रेस संगठन सदन अभियान के जरिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत बनाने में लगे हैं, तब दिग्विजय सिंह ने एक बयान देकर कांग्रेस की प्याली में कैसे तूफान खड़ा कर दिया है। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान की टाइमिंग के क्या मायने हैं? दिग्विजय सिंह ने सिंधिया की नाराजगी के पीछे कमलनाथ को जिम्मेदार बताकर आखिर कौन सा बड़ा दांव खेला है, और आखिर कैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह की लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है, और इस पूरे मामले को लेकर अब कैसे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। एमपी डायरी में आज इस सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण हम करेंगे, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर दिग्विजय सिंह के वो कौन से बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में ग्वालियर चंबल इलाके ने जमकर सीटें बरसाई थी, और ग्वालियर चंबल का वो इलाका था जहां 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा था, और ये भी माना जा रहा था कि इस चुनाव नतीजों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सिंधिया को ना तो मुख्यमंत्री पद की कमान मिली और ना ही उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाकर पावरफुल किया गया, बल्कि सिंधिया की पावर कम करने के लिए कोशिशें की गई। लेकिन क्या इसके पीछे कमलनाथ जिम्मेदार थे या फिर दिग्विजय सिंह की ये बिछी आई गई कोई बिसात की चाल थी? ये तमाम तरह के सवाल उस समय उठकर खड़े होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी खुलकर सामने आई और सिंधिया ने बगावती तेवर दिखाते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार को गिरा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए और इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई। तब ये सवाल उठकर खड़ा हुआ कि आखिर सिंधिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह क्या थी। तब धीरे धीरे ये कयास लगाए जाने लगे कि सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजे जाने को लेकर पहला कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं किया गया। इस तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी फैला दी है कि तत्कालीन कमलनाथ मुख्यमंत्री जो थे कमलनाथ, वो सिंधिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थे। दिग्विजय सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कुछ मांगों को लेकर एक डिनर पार्टी में चर्चा हुई थी और उसकी सूची बनाकर कमलनाथ को सौंपी गई थी, लेकिन वो पालन नहीं हो पाया और उसी वजह से सिंधिया की नाराजगी निकलकर सामने आई और सिंधिया ने बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। दिग्विजय सिंह ने ये इंटरव्यू दिया तो कमलनाथ की तरफ से भी सोशल मीडिया पर जवाब आ गया। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया को ये लगता था कि दिग्विजय सिंह जो है सरकार चला रहे हैं और उसके पीछे सिंधिया की जो नाराजगी की सबसे बड़ी वजह थी वो दिग्विजय सिंह थी। तो क्या सिंधिया की नाराजगी कमलनाथ को लेकर थी? क्या सिंधिया की नाराजगी दिग्विजय सिंह को लेकर थी? ये तमाम तरह के कयास लगते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासी तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। तो सवाल ये पूछ रही है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार का आखिर रिमोट कंट्रोल किसके पास था? कौन सरकार चला रहा था? इसका जवाब आना चाहिए। और क्या पर्दे के पीछे से चलाई जा रही सरकार में कोई बड़ा भ्रष्टाचार का खेल भी हुआ है? इन तमाम सवालों को लेकर अब बीजेपी तत्कालीन कांग्रेस सरकार और कांग्रेस नेताओं पर हमलावर है। हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक कैसे कांग्रेस पर हमला बोला है। अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट में अतीत की बात नहीं कर रहा। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझते थे, लूटा है तुम्हें रहजन में रहवर के इशारे पर। सरकार क्यों बुरी और कौन दोषी है वो सब सामने आने लगा। दरअसल कांग्रेस को बुढ़ापे में 70 रुपये बच्चा पैदा हुआ था। दोनों बुजुर्गों ने उसे चूम चूम के ही मारा। हालात ये हो गई, अब एक दूसरे की शीशा लेकर कर रहे हैं, जबकि हम पहले से ही कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला।
इनके उस समय के मंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते थे कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे। मुझे लगता है गुट और गिरोहों में बढ़ती हुई कांग्रेस में अब स्थितियां और पद से बदतर हो गई। पहले भी उस समय के तात्कालिक मंत्री जो आज नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम लगाया था, पर आज जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, इसके बाद निश्चित रूप से जनता ये चाहती है कि वो खुलासा करे कि क्या उनकी सरकार कोई और चलाता है। दोनों मान रहे हैं, इसके कहने से उसके कहने से, मतलब ये तो सामने आ गया जनता के सामने कि कहीं ना कहीं त्रुटि इनकी थी। सिंधिया जी आज भी सही थे, उस समय भी सही थे। उन्होंने जिस मुद्दे को लेकर सड़क पे उन्होंने कहा था किसानों के 10 दिन में 2 लाख के कर्ज माफ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, 100 साता समूह का लोन माफ होना चाहिए, ये और सहायक शिक्षकों की समस्या का समाधान होना चाहिए। सारे मुद्दे लेकर केंद्रीय मंत्री परम सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुद्दे उठाए थे। अब दोनों वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि वो सही थे, इसलिए सरकार ये सबको पता है, इसमें कोई बोलने का औचित्य बसता नहीं है। अब हम आपको बता दें 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल से कितनी सीटें मिली थी। ग्वालियर चंबल में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 34 में से 26 सीटें हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन सिंधिया के दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो जाने का भाजपा को फायदा हुआ और 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 16 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 18 सीटें मिली। 34 सीटों में से निकले ये आंकड़े बताते हैं कि सिंधिया के बीजेपी में चले जाने का बीजेपी को तो फायदा हुआ, लेकिन कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में एक बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद दिग्विजय और कमलनाथ के बीच सियासी तकरार तेज होती हुई नजर आ रही है और अब इसका खामियाजा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दिग्विजय और कमलनाथ को लेकर कांग्रेस दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने, आप उसे भी जानिए। दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान लगाने में लगे 71 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है और इसमें सीधे राहुल गांधी का हस्तक्षेप माना जा रहा है। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी अपने आप को मध्य प्रदेश में एकजुट दिखाने और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश में है, ऐसे समय में दिग्विजय सिंह के इस बयान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि दिग्विजय सिंह फिर से किसी सियासी बिसात को बिछाकर कोई बड़ा खेल खेलने वाले हैं और क्या वाकई में कमलनाथ सिंधिया की नाराजगी की वजह थे। हालांकि सिंधिया ने तमाम सवालों को जरूर डाल दिया, लेकिन फिलहाल ये सवाल अभी भी बरकरार हैं कि क्या वाकई में कमलनाथ ही सिंधिया की नाराजगी की मूल वजह थे या फिर इसके पीछे दिग्विजय सिंह की कोई चाल थी। इस खबर से जुड़ा आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।